उन्नाव रेलवे स्टेशन पर आज डिविजनल रेलवे मैनेजर सुनील कुमार वर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर की साफ सफाई, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों को बारीकी से परखा। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, शौचालय और पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने खासतौर पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया। डीआरएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ताकि यात्रियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। शानो शौकत से यात्रा कीजिए। कानपुर ब्रिज पे 2 तारीख से 2 अप्रैल से जो हमारा ब्लॉक प्लान है करीब 42 डेज का है ये, जिसमें डेली लगभग 8 घंटे का हमारा ट्रैफिक ब्लॉक होगा और ब्रिज के ट्रक को हटाएंगे, नए एज बीम के स्लीपर लगाएंगे और जिससे गाड़ियों की जो स्पीड है अभी 30 kmph है, वो स्पीड पहले हम उसको बढ़ा के फिर काम होने के पश्चात 75 करेंगे। और वहीं उन्नाव में सदर कोतवाली पुलिस ने संगठित चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए चोरी का माल, अवैध हथियार और वाहन बरामद किए हैं। ये गिरोह शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और चोरी का सामान कबाड़ियों व सुनारों को बेच देता था। मुख्य आरोपी पर कई गंभीर मुकदमे पहले से ही दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के 3 और माखी थाना क्षेत्र के 1, 4 चोरियों का खुलासा इसमें हुआ है। 5 सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें 3 मुख्य रूप से चोरी की घटनाएं करते रहे हैं। इसमें से एक ऐसा भी व्यक्ति पकड़ा गया जो ई रिक्शा लेकर के आता था और उस पर माल लाद करके ले जाता था। साथ ही साथ चोरी का माल जो खरीदने वाला है वो भी पकड़ा गया है और उससे भी माल की बरामदगी हुई। उन्नाव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी गांव का है और वहीं मायके पक्ष ने ससुराल जनों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार महिला की मौत जहर देकर की गई। घटना के बाद लखनऊ के निजी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और जांच के बाद में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम कह रहे हैं ये कि आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, सबके साथ होगा। मान लो हम नहीं दे पाते हैं तो क्या हमारी बेटी मार डरी जाए? हमारी बेटी हमको वापस करती हैं? हाँ, इनके तो लड़के भी नहीं हैं, ऐसा उनको करना चाहिए। और जहाँ जहाँ हो रही हैं वहाँ इनकी सुनाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग आए हैं, परसों तक पूछो कोई मोबाइल देखो, किसी पर इनकी फोटो देखी? आप लोग नहीं देखा? घटना हमारी बहन को परसों हमको खबर मिली है कि मतलब जहर खिला के मार डाला गया। हमने फ़ोन किया तो नर्स ने उठाया लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने बताया कि आपकी बहन एक्सपायर हो गई। हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जहर का मामला है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो हम लोगों को भी मिट्टी भी देखने नहीं दिया गया। कल सारा दिन परेशान रहे, तब शाम को मिली। जब मिट्टी मिली तो ससुराल पक्ष वाले चले गए, भाग गए। पति की अर्थी जाना चाहिए, बस हम लोगों की यही एक तमन्ना है। हमारी लड़की मारी गई है, बस तो हमको यही है। आज इसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, उसको भी इसकी लड़की के साथ इसकी। उन्नाव में एआरटीओ प्रवर्तन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दही थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन प्रतिभा गौतम पर एक टैंकर ड्राइवर की पिटाई करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है, जिसमें ड्राइवर को पीटकर गाड़ी में बैठाते हुए देखा जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि पैसे न देने पर उसके साथ में मारपीट की गई। इस मामले ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले में जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सफा कॉलोनी निवासी
बशीर अहमद की बाइक स्टेट बैंक के पास में गुलमर्ग कॉम्प्लेक्स से महज 10 मिनट में चोरी हो गई। और खास बात तो ये है कि इसी स्थान से पहले भी बाइक चोरी हो चुकी है, जबकि हाल ही में डकैती और दुकानों में चोरी की घटनाएं भी सामने आई है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है और फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई, जिसको लेकर के पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो गए। 10 मिनट में गुलमर्ग कॉम्प्लेक्स के पास से एक बाइक अचानक से गायब हो गई और लगातार जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इसकी वजह से लोगों में भी काफी रोष देखा जा रहा है। आम जनता यही मांग कर रही है कि इस तरीके से चोरी की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, इन पर रोक लगनी चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ कपड़ा खरीदने के लिए लगभग 3 बजे के आसपास आया और कपड़ा खरीद रहा था। गाड़ी मैंने खड़ी किया मेरा स्टेशन के सामने और 10 मिनट में मैंने कपड़ा खरीदा होगा अपने परिवार के लिए। उसके बाद जब बाहर निकले तो मेरी गाड़ी जो है सुपर स्प्लेंडर यूपी 55 डबल 3538 नहीं मिली। काफ़ी इधर उधर देखने के बाद खोजबीन के बाद नहीं पता चला, तो हमने 112 पे डायल किया। 112 वाले आए तो उन लोगों ने अपनी कुछ हमसे पूछताछ करके अपनी कार्रवाई पूरी की और कहा कि आप थाने में जाइए। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडीर ने शिकायत लेकर पहुंचे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ में मारपीट की और उसे थाने से भगा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने साथी के सड़क हादसे की शिकायत करने के लिए पहुंचा हुआ था और इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली की आलोचना हो रही है और लोग एसपी अंकित शर्मा से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोंडा के छपिया थाने में पुलिसकर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक पुलिस भोजनालय का निर्माण कराया गया है। थाना प्रभारी प्रबोध कुमार राय की पहल पर बने इस मेस का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने फीता काट करके किया। पहले ये मेस खुले में संचालित होता था, जिससे पुलिसकर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब नए भोजनालय में साफ सफाई और उच्च गुणवत्ता के साथ भोजन की व्यवस्थाएं की गई है, जहां एक साथ करीब 100 लोग भोजन कर सकते हैं। इस सराहनीय पहल के लिए एसपी ने थाना प्रभारी और टीम की प्रशंसा की है। मथुरा में गैस सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कृष्णानगर क्षेत्र स्थित सांची भारत गैस एजेंसी पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां उपभोक्ताओं ने सिलेंडर न मिलने पर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि नंबर और ओटीपी मिलने के बावजूद उन्हें गैस नहीं दी जा रही, जबकि कुछ खास लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। बढ़ते दबाव के बीच में एजेंसी संचालक ने ऑफिस बंद कर दिया और वहीं उपभोक्ताओं ने ब्लैक में सिलेंडर बेचने के भी आरोप लगाए हैं और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ पीएससी कॉलेज पोखर पे खड़ी हूँ। यहाँ हमारी इसकी भारत की एजेंसी है गैस की, और ये यहाँ पे आए दिन मतलब ऐसे ही भीड़ रहती है और लोगों को बहुत प्रॉब्लम है सिलेंडर के लिए। और मैं यहाँ अभी वृंदावन से आई हूँ ओमैक्स इंटरनिटी से सिलेंडर लेने के लिए। कई बार भीड़ होने के कारण ये दुकान बंद कर दी जाती है, मेन गेट से लोगों को जाया जाता है। और यहाँ अभी हम छोटी सी बेटी को छोड़ के आए हैं, काफी समय हो गया हमें खड़े। ये आ जाना कल आना गुमराह करना इनको, सुनवाई नहीं कर रहे कुछ भी। नंबर लग रहा है आपका? हाँ नंबर लग रहा है हमारा, अगर पहुँच ही नहीं रहा घर, अब लेन में लग रहे थे। अब जवाब मिलेगा जब आपको हम बताएंगे। लखनऊ के इटौजा थाना संविधान दिवस में एक अनोखा मामला सामने आया, जब अकड़रिया कला गांव के शिव मंदिर के पुजारी सतीश कुमार खाली गैस सिलेंडर लेकर थाने पहुंच गए। पुजारी का आरोप था कि केवाईसी और बुकिंग के बावजूद 4 दिनों से भारत गैस एजेंसी उन्हें सिलेंडर नहीं दे रही थी, जिससे उनका परिवार भूख प्यास से परेशान था। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सोबरन सिंह ने तत्काल कार्रवाई की और मौके पर ही पुजारी को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। सिलेंडर मिलते ही पुजारी के चेहरे पर खुशी लौट आई और उन्होंने पुलिस का आभार जताया।
मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के तुलसी चौक पर युवक की सरेआम पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवती ने अपने परिजनों के साथ में मिलकर युवक को चौराहे पर चप्पलों से पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए, जबकि मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे। बताया जा रहा है कि युवती ने पहले युवक और उसके पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे युवक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। देवरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सरौली थाना क्षेत्र के सीसुआ रोड पर सड़क किनारे गेहूं के खेत में युवक का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव पर कई चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। लखनऊ महापौर सुषमा खरकरवाल ने शहर में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य सामग्री की उपलब्धता को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि शहर में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई भी कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरीके से सुचारू है। महापौर ने लोगों से अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व गलत जानकारी फैला रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। केंद्र और राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही है। मैं सुषमा खरकरवाल, महापौर लखनऊ। मैं सभी लखनऊ वासियों से अपील करती हूँ कि शहर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाकर अनावश्यक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। कृपया ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उनको फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आगे बढ़ाएं। बांदा जिले में केन नदी में डूबने से 2 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना पैलानी तहसील के खरई गांव में हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़कियां भैंस चराने नदी किनारे गई हुई थी और तभी पैर फिसलने से गहरे पानी में समा गई। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय श्वेता और 12 वर्षीय रंची निषाद के रूप में हुई है। तो वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आज दिनांक 27/3/2026 को थाना पैलानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरई से सूचना प्राप्त हुई कि 3 बच्चियां अपने गांव में भैंस को पानी पिलाने केन नदी ले गईं और खेल खेल में भैंस पर बैठकर जब नदी के अंदर गईं तो इनमें से 2 बच्चियां पानी में गिर गईं। तीसरी बालिका द्वारा जब सूचना दी गई तो थाने के फोर्स द्वारा ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। घटना के समय यूपीड़ा की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ लेबर डिवाइडर पर लगी घास की सफाई कर रहे थे और इसी बीच में आगरा की तरफ से आ रही कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं हाईवे पर सफाई कर रहे यूपीड़ा के 4 कर्मचारी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंची और यूपीड़ा की टीम भी पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में पति पत्नी के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां गृह कलेश के चलते पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। तो वहीं इस हमले में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया और इस घटना के बाद उसकी 3 मासूम बेटियां बेसहारा हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
देखिए, ग्राम रामपुर है, थाना नगला सिंधी अंतर्गत आता है। 112 नंबर पे सूचना ये मिली थी कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचने पे तत्काल मौका मुआयना किया गया है। जांच पड़ताल में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि घरेलू कलह के चलते पति गोविंद ने अपनी ही पत्नी सीमा की धारदार हथियार से पेट में प्रहार करके हत्या कर दी है। इसमें हम लोग पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करा रहे हैं। मृतका के परिजनों के तहरीर के आधार पे जल्द इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। बन्ना में अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जहां कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलें तेज हवाओं, बारिश और ओलों की मार से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के चलते गेहूं, चना और सरसों जैसी प्रमुख फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। कई जगहों पर फसलें खेतों में गिर गई, जिससे न केवल उत्पादन घटने की आशंका है बल्कि उनकी गुणवत्ता भी खराब हो गई है, जिसे लेकर किसानों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जाए और वास्तविक नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए। आज पिंगवारी नगर पंचायत में झमाझम बारिश हुई। हम इस समय जब बरसात हो रही थी, होने लगी, तो उस समय खेतों में ही थे। तो एकदम से मौसम बहुत खराब हो गया। वहाँ से भगते भगते किसी प्रकार से घर तक आए और काफ़ी ओले गिरे। इसके उपरांत हमने जाकर के वहाँ देखा भी, करीबन हमारे सामने 50 ग्राम का ओला गिर रहा था, जिससे कुछ हम जाकर के देखा तो इस समय हमारे किसानों की फसलें जैसे चना है, लाही है, गेहूं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फसलें खड़ी हुई हैं। हमें टमाटर का होगा, गेहूं का होगा, अबे मड़न के चना ठाड़ है, लाही ठाड़ी। तो लाही चने में क्या स्थिति है? सब कुचर गया। हाँ। आप सरकार से क्या मांग करेंगी? मांग करेंगे कि हमें हमारे खाने के लिए नहीं है, हमको खाने के लिए चाहिए। हम और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित बचा लिया गया। यह हादसा गिलौला क्षेत्र के रामगढ़ी गांव के पास में हुआ, जहां नहाते समय तीनों बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि 16 वर्षीय शिव मिश्रा को नहीं बचाया जा सका और उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई।